मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम बच्चों मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांतों का अपनी पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं और उसके बहुत सारे विचारकों को हम पढ़ चुके हैं। मार्क्स का जो सिद्धांत है, अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि मार्क्स तथा क्रांति का सिद्धांत, कि मार्क्स क्रांति के बारे में अपने विचारों में क्या कहते हैं। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अपरिहार्य मान्यता मानता था। क्रांति से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रांतियों से ही समाज का विकास होता है, क्योंकि उनके द्वारा पुरानी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है। मार्क्स के शब्दों में नई उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादक संबंधों की टक्कर ही सामाजिक क्रांति के वस्तुतः आर्थिक बुनियाद है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूंजीवाद का विध्वंस असंभावी है, क्योंकि यह स्वयं ऐसे अंतर्विरोध तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो इसके विनाश का कारण बनती है। उत्पादक शक्तियों तथा संबंधों के बीच अंतर्विरोध पूंजीवादी समाज में समय समय पर लेकिन साथ ही मार्क्स का संकट पैदा करते हैं। और मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद का जो समाप्त है वो क्रांति के द्वारा ही हो सकता है। मार्क्स के शब्दों में नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरातन व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। मार्क्स कई कारणों से क्रांति को जरूरी समझता था। सर्वप्रथम उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत क्रांति की अनिवार्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार संसार में समस्त परिवर्तन अंतर्विरोध के अनुसार स्वयं में होते हैं। पूंजीवाद के अंतर्विरोध आंतरिक विरोध का निवारण करने के लिए क्रांति अनिवार्य है। मार्क्स ने उस समय स्पष्ट कहा कि मजदूर वर्ग की क्रांति का पहला कदम सर्वहारा वर्ग को उठाकर शासक वर्ग के आसन पर बैठाना और जनवाद के लिए होने वाली लड़ाई को जीतना है। तीसरा जो कारण क्रांति का मानते हैं मार्क्स, उनका कहना है कि शासक वर्ग के बिना संघर्ष के कभी भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ी है। राज्यहीन समाज की अंतिम अवस्था की दिशा में अग्रसर होने की अपेक्षा की जाती है। प्रारंभ में मार्क्स का विचार था कि क्रांति हिंसक हो सकती है। बाद में विशेषतः 1848 के उपरांत मार्क्स ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा क्रांति के अन्य मार्गों को भी अपने चिंतन में सम्मिलित किया। संक्षेप में कहें तो मार्क्स महानतम क्रांतिकारी था। उसका ये कथन क्रांति का शंखनाद है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, सवाल ये है कि उसको कैसे बदला जाए। मार्क्स पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि सामाजिक क्रांति तब होती है जब उत्पादन के मौजूदा संबंध उत्पादन की शक्तियों के अधिक विकास पर जंजीर की तरह कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार मार्क्स क्रांति का समर्थक विचारक माना जाता है। मार्क्स के विचारों की बहुत कमियां हैं और उसके विचारों की दार्शनिकों के द्वारा बहुत आलोचना की जाती है। मार्क्सवादी दर्शन की कड़ी आलोचना विभिन्न लेखकों द्वारा तथा दार्शनिकों ने की है। इसमें पूंजीवादी वर्ग के लेखक कार्ल पॉपर, बर्नस्टीन, काउस्टिक जैसे संशोधनवादी तथा किन्स जैसे अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। इन विचारकों ने उनके ग्रंथों की कटु आलोचना की है। मुक्त समाज का दुश्मन मार्क्स को कहा जाता है कि मार्क्स जो है वो मुक्त समाज का दुश्मन है। और कार्ल डॉपर ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। हिंसा को बढ़ावा देने वाला विचारक भी मार्क्स को माना जाता है। वर्ग संघर्ष का प्रचार करके वर्ग सहयोग की संभावनाएं समाप्त कर देने का काम भी मार्क्स के द्वारा किया गया है। अधिनायकवाद को प्रोत्साहन भी मार्क्स के द्वारा दिया गया। सोवियत रूस और चीन में साम्यवादी क्रांतियों के फलस्वरूप जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई, उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैनिक प्रगति का चाहे जितना भी बड़ा प्रमाण क्यों न दिया हो, वहां के नागरिक चिरकाल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार राज्य विहीन समाज की कल्पना जो है कि वो पीछे धकेलने वाली है। भविष्यवाणी जो थी मार्क्स की वो गलत साबित हुई, ऐसा विचारकों का मानना है। पूंजीवाद के विध्वंस और राज्य के लोप होने की भविष्यवाणी सच नहीं निकली। धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन नहीं हुए। मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उसकी संख्या तथा प्रभाव निरंतर बढ़ता ही रहा है। इतिहास की मनमानी व्याख्या भी मार्क्स के द्वारा की गई है, जिसकी भी कटु आलोचना विचारकों के द्वारा की जाती है। द्वंद्वात्मक पद्धति
और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर मानव इतिहास को 6 कालों में बांट देना सही नहीं कहा जा सकता है। मार्क्स की सबसे बड़ी भूल यह है कि पूंजीवाद के पिछले 100 वर्ष के ऐतिहासिक विकास के आधार पर उसने समूचे इतिहास का गलत और मनमाना युग विभाजन जो किया है वो सही नहीं है। धर्म की उपेक्षा भी मार्क्स ने जो की है वो भी सही नहीं कहा जा सकता है। धर्म का उसके विचारों में कोई स्थान नहीं है। राज्य संबंधी जो धारणा है वो भी भ्रांतिपूर्ण है, गलत है। वास्तविकता तो यह है कि आजकल साम्यवादी देशों में राज्य के अधिकार और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मार्क्सवादी अगले दरवाजे से राज्य को बाहर निकालता है और पिछले दरवाजे से उसे किसी अन्य रूप में वापस ले जाता है। मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की आलोचना करते हुए किन्स ने लिखा है कि मार्क्स का ग्रंथ कैपिटल रद्द की गई पाठ्य पुस्तक है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य नहीं है कि आधुनिक संसार में न इसकी कोई उपयोगिता है और न लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई रुचि है। हंट ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के विषय में लिखा है कि यह वास्तव में मूल्य का सिद्धांत न होकर शोषण का सिद्धांत है। इसी प्रकार कार्ल पॉपर ने दार्शनिक आधार पर मार्क्सवाद के विचारों की कट्टरता तथा इतिहासवाद के विचारों को कट्टरता और इतिहासवाद की संज्ञा दी है। लेकिन फिर भी मार्क्स के सिद्धांत ठीक है और मार्क्स का जो योगदान है उससे हम नकार नहीं सकते हैं कि सामाजिक दर्शन में और अत्यंत प्रभावशाली और वैज्ञानिक जो उनका दर्शन है, जिसने आधुनिक युग में अत्यंत प्रभावशाली जो तर्क दिए हैं, जो योगदान दिया है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। जितना मार्क्स के विचारों ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया, संभवतः इतना अन्य किसी दार्शनिक के विचारों में नहीं है। मार्क्सवाद दार्शनिक होने की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक है। ये पूंजीवादी शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के समक्ष एक विश्लेषण पद्धति है। मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिक है तथा यह तथ्यों पर आधारित है। C.L. वेपर ने मार्क्स को सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक कहा है। वेपर के अनुसार मार्क्स द्वारा किया गया विश्व का विश्लेषण तो श्रेष्ठ है ही, उससे भी अधिक प्रशंसनीय है ऐतिहासिक शक्तियों की रचनात्मकता के संबंध में मार्क्स का दृष्टिकोण। मैक्सी के अनुसार समाजवाद को वैज्ञानिक रूप देना मार्क्स के माने हुए सिद्धांतों में से एक है। कैटलिन ने भी कहा है कि मार्क्स ने समाजवादी आंदोलन के लिए वह कुछ किया जो मैकियावेली ने राज्य सिद्धांत के लिए किया है। मार्क्सवाद एक प्रगतिशील दर्शन है जिसका मुख्य संदेश ये है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए और वहीं उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। मार्क्स के सिद्धांतों की 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जितनी लोकप्रियता एवं सफलता मिली उतनी अन्य किसी विचारधारा को नहीं मिली। आज दुनिया के करोड़ों लोग मार्क्स के दीवाने हैं, उसको अपना आराध्य देव मानते हैं। सभी देशों में साम्यवादी दल सक्रिय हैं और सभी सरकारें किसी न किसी रूप में समाजवादी नीति अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं। मैक्सी के शब्दों में एक और सभी करोड़ों व्यक्ति मार्क्स को देवता की तरह पूजते हैं तो दूसरी ओर करोड़ों व्यक्ति उसे दानव कहकर निंदा करते हैं। उसके बारे में विचार करने का एकमात्र तरीका है आवेश को दूर कर उससे समझने का प्रयास करना चाहिए या समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत प्रभावशाली भी हैं और मार्क्सवादी समाजवाद वैज्ञानिक है तथा वह अन्य तथ्यों पर आधारित है। ये व्यवहारिक तथा स्फूर्ति देने वाला है और इसके सिद्धांत अनेक प्रकार से प्रभावशाली है। सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक C.L. वेपर ने उसे कहा है।